जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसा कि हमने मैथ के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दिए थे, कल हमने बेसिक मैथ को कैसे अच्छे से तैयार किया जाए जिससे कि आपको कंपटीशन में अच्छे से अच्छे मार्क हासिल हो सके। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को जोड़ना और घटाना इसके बारे में जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताया था कि आप लोग गिनती और पहाड़ा को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब इस अच्छे तरीके को कैसे से आप तैयार करना है, जैसे आपकी गिनती है तो इसको आप 100 को खंड के रूप में तैयार करना है, घटाना को खंड के रूप में तैयार करना है और टेबल को आप लोगों ने पूरा लिख करके तैयार करना है। जैसे 2 गुणे 1, 8 गुणे 3, इस प्रकार से आप जब तैयार करोगे तो आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप विश्वास करो कि आपका मैथ में जो स्पीड है जिससे आप डरते हो वो इतनी तेज हो जाएगी कि लोग बोलेंगे कि आपने कहाँ से सीखा। जैसे आप कोई मैथ लगा रहे हो, 23 प्लस 77 कितना आया? 100। तो आपको आगे जब जोड़ना या घटाना होगा इस प्रकार से आप टेबल के अनुसार तैयार करके रखेंगे तो आपको आसानी होगी। जैसे 100 माइनस 77 तो आपको कितना बचेगा? 23। ये आपका मुंह जबानी याद हो जाएगा। कोई मैथ में 60 ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप 60 ट्रिक के पीछे मत भागो। आपका जो सिखाया हुआ तरीका है उसको आप मेहनत करो। बिना मेहनत के आपका मैथ तेज नहीं हो सकता है। आप बार बार लगातार अपने मैथ को अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस करते रहो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज मैथ के जोड़ और घटाने के बारे में जानकारी दूँ। ऐड करने के लिए या घटाने के लिए जब एक या एक से ज़्यादा अंकों को एक साथ लिखा जाता है तो संख्या बन जाती है, नंबर बन जाते हैं। उन्हीं नंबरों को आपस में जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको जोड़ने की प्रक्रिया कहते हैं, जिसका सिंबल प्लस होता है। अब अंकों को जोड़ने के लिए, नंबर को जोड़ने के लिए आपस में, उनको घटाने के लिए, उससे पहले आप लोगों को उन नंबरों के स्थान की जो वैल्यू है, जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं या स्थानीय मान कहते हैं, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे कोई चीज़ आपने लिखा है तो उसको कैसे पढ़ते हैं। कोई अंक आपने लिखा है तो उसको स्थानीय मान कैसे होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसी प्रकार से क्रम में बढ़ते जाता है। अगर आप स्थानीय मान के बारे में जानकारी नहीं रखोगे तो आप जोड़ और घटाने में जो भी प्रक्रिया होती है आप सही नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज रहोगे कि किसको कैसे करना है। ये स्थानीय मान होता है। दूसरा एक होता है फेस वैल्यू, कि जैसे जो चीज़ दिखती है, जो नंबर अंक है 0 से लेकर 9 तक जो अंक है, जिसका जैसा फेस है वो ऐसे ही दिखता है, ये कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन स्थानीय मान जो होता है, लोकल मान, ये स्थान के ऊपर चेंज होते रहते हैं। अब कैसे स्थानीय मान होता है? जैसे इकाई का मतलब होता है उस अंक में 1 का मल्टीप्लिकेशन या गुणा, उसका जो आएगा वो चीज़ होती है। दहाई 10 का मल्टीप्लिकेशन, वो चीज़ होती है। सैकड़ा तो 100 का। इस प्रकार से उस स्थान के अनुसार उसकी प्लेस वैल्यू बनती रहती है। ये चीज़ समझ में आया आप लोगों के? अगर यहाँ तक आप लोगों ने समझा तो अब किसी संख्या को जोड़ना है या घटाना है तो उसमें सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात होती है, संख्या को क्रमबद्ध तरीके से लिखिए। कैसे? अगर कोई बड़ी संख्या है तो उसको पहले ऊपर, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे, तो आपको जोड़ने या घटाने में बहुत आसानी रहेगी। आप अगर इस तरीके से नहीं लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस काम को बहुत तेजी से अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान देना है, जोड़ना है या घटाना है तो आपको
इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के नीचे दहाई वाले अंक लिखने हैं, सैकड़े के नीचे सैकड़े। जैसा जो यूनिट है उसी प्रकार से आपने अंक को लिखना है। अगर आप यूनिट के अनुसार अंक को नहीं लिखेंगे तो आप सही कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर आपको कोई चीज दिया है यूनिट के साथ, तो यूनिट में आपको ध्यान देना है कि दो संख्याएं तभी जुड़ेंगी जब दोनों की यूनिट एक जैसी होगी। जैसे मान लीजिए 5 रुपया 25 पैसा है, तो अब पैसे के साथ ही पैसा जुड़ेगा। आपको अगर रुपया ही जोड़ना है तो पैसे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और या पैसे में रुपया कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको दोनों चीज पता होनी। जैसे 1 रुपये बराबर 100 पैसे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 अंश बराबर 60 मिनट। तो ये यूनिट आपको याद होनी चाहिए। आगे चल के आपको एक्सरसाइज कराते रहेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से इसके बारे में ज्ञान हो जाएगा। तभी सबसे पहले हम लोग जोड़ने का और किस तरीके से जोड़ा जाता है, मैं इसको और भी ब्रीफ करके और भी समझा करके आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को जोड़ करने का तरीका समझाता हूँ, जो आसान तरीका है, जो आप लोगों ने अभी तक स्कूल में सीखा है। पहले उसी तरीके से आप लोग सीखें और उसी तरीके से एक्सरसाइज करें, मेहनत करें। ठीक है ना। अब जैसे आप मान लो 23 + 77, 7 3 10 या 3 7 दोनों इस तरीके से जोड़ सकते हैं। 10 इस 10 का 1 यूनिट मतलब इकाई यहाँ आएगा 0, 1 कैरी होगा। अब ऊपर से 1 2 3 और 7 10, या नीचे से भी आप नीचे से भी जोड़ करके कैरी को लास्ट में जोड़ सकते हैं। दोनों तरीका आसान है, सेम है, उत्तर एक ही जैसे आएगा 100। इसी प्रकार से बड़ी यूनिट है। अगर नंबर्स कम और ज़्यादा हैं तो ये हमेशा ध्यान देना कि क्रमबद्ध तरीके से बड़े नंबर को ऊपर रखें, छोटे नंबर को उससे नीचे, उससे छोटा, सबसे छोटा सबसे नीचे। और एक चीज़ जो हमेशा ध्यान देना है, यूनिट के नीचे यूनिट को लिखना है। ये चीज़ बहुत ध्यान देना है, नहीं दोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब दाहिने से गिनना है और उसी प्रकार से दूसरे जो यूनिट हैं उनके भी इकाई के अंक इकाई के नीचे ही लिखते जाने हैं और इनको जोड़ना है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि एक जैसे यूनिट ही आपस में जुड़ेंगे। जैसे 3 0 0 1 0, तो क्या हो जाएगा 3 1 4, इसमें कैरी कुछ नहीं है तो 4 के 4 लिखा जाएगा, कैरी यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। 2 और 8 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 को 7, कैरी क्या होगा 1, एक कैरी हो गया। 5 1 6, 6 9 15, 15 2 17, 17 को 7, कैरी 1, 1 3 4, 4 7 11, 11 को 1, कैरी 1, 1 और 7 8। इस प्रकार से आप जोड़ की प्रक्रिया को कर सकते हैं और अभ्यास करेंगे, लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो बहुत अच्छा आपका स्पीड बन जाएगा, जिससे आपका मैथ का कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी आप लोगों को हमने जोड़ के बारे में बताया, अभी अब घटाने के बारे में। घटाने का सिंबल क्या है, माइनस। अगर दो संख्याओं को घटाना है तो इस प्रकार से आपने काम करना है, लिखना है। जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिखना है, जो छोटी संख्या है उसको नीचे लिखना है। इसके मतलब बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या माइनस होगी, छोटी से भी माइनस होगी, लेकिन आपके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे आपने देखा, मान लो 77 - 23,
किस प्रकार से करना है, इसको भी सेम इकाई की तरफ से ही शुरू करना है। 7 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 7 से 2 जाएगा कितना बचेगा 5। इसी प्रकार से आप बड़े से बड़ी संख्या को भी कर सकते हैं, इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आपका मान लीजिए ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे जिसको आप घटा रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, मान लीजिए 73 है और माइनस आपको 25 करना है। इस प्रकार से करेंगे, 3 से 5 जाएगा नहीं, आपने इससे एक कैरी लेना है बगल वाले से। ए इकाई है, ए दहाई है, इसकी वैल्यू 10, तो ए आपको एक कैरी करने का मतलब होता है आप यहाँ पर एक 10 नंबर आपने कैरी कर लिया, तो कितना नंबर बन जाएगा, 3 पहले से था, एक 13 बन जाएगा। अब 13 से 5 को घटाना है तो कितना बचेगा 8। यहाँ आपने 1 दे दिया, ये इसमें मतलब 10 नंबर दे दिया, तो यहाँ क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो 6 से अब 2 को माइनस करना है, क्या बचेगा 4। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप बड़े से बड़े नंबर ले सकते हैं, छोटे से छोटे नंबर का आपको बता दिया, कितना भी बड़ा अंक हो आप लोग कर सकते हैं। जैसे एक और अंक लेकर के देखते हैं, 8 8 4 3 5 7 6 माइनस 6 4 5 9 6 8 6। कैसे करेंगे, 6 से जाएगा 0, 7 से नहीं जाएगा 8, 1 लेंगे 17, तो 17 से 8 जाएगा 9, यहाँ क्या बचेगा 4, फिर नहीं जाएगा 6 क्योंकि बड़ा है, आप फिर एक कैरी करोगे 14 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ कितना बचा 2, तो फिर नहीं जाएगा, 1 लेंगे 12 से 9 जाएगा तो 3, यहाँ 3 बचेगा, फिर आप लेंगे 13 से 5 जाएगा 8, यहाँ फिर 7 से 4 जाएगा तो आपका 3, 8 से 6 जाएगा 2। इसी प्रकार से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से कर सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना कि जो भी आप नंबर लेते हो वो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए और यूनिट के नीचे ही यूनिट लिखना है। जैसे मान लीजिए अगला है 375 रुपये, इसमें से आपको 25 रुपये घटाने हैं, तो कैसे लिखेंगे, 25 में क्या है, इकाई और दहाई है, 2 और 5, इस प्रकार से लिखना है। 5 से 5 जाएगा 0, 7 से 2 जाएगा 5 और 3। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमने क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया है, आपको सिर्फ जोड़ना है। इसी प्रकार से आप लोग भी अपने मन से कुछ सवाल बना करके कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही रिजल्ट आप लोगों को अच्छा मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज इसके लिए आप लोग नोट डाउन कर लें और अच्छे से इसको करें। आज हम लोगों ने जोड़ और घटाने के बारे में जानकारी हासिल की है, तो अगला क्लास हम इसी प्रकार से साधारण गुणा और साधारण भाग का लेकर आएंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को और कमेंट्स करें। जो भी आप लोगों को कमी बेसी लगती है आप लोग बताएं। मैं एक पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों का कोई भी अगर शंका है उसका समाधान करूंगा और कोई भी आपको यहाँ से डाउट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।